हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे और ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनके पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे पेपर में आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस अधिक से अधिक संख्या में मिलते हैं, तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, यानी ये भी सिद्ध करने के लिए ही दिया गया है। एक माइनस कॉस ए बटा साइन ए बराबर साइन ए बटा एक प्लस कॉस ए। जी, ये आपको क्वेश्चंस दे दिया गया है। इसमें कहने का तात्पर्य है सवाल में कि जितना बाईं ओर है आप सिद्ध करके दिखाइए कि वही दाईं ओर भी होगा। ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया था सिद्ध कीजिए एक माइनस कॉस ए बटा साइन ए बराबर होगा साइन ए बटा एक प्लस कॉस ए के। तो ये रहा आपका सवाल। अब इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहां सिद्ध करने के दो नियम हैं। या तो आप एलएचएस ले लीजिए और आरएचएस दिखा दीजिए, या फिर आप आरएचएस ले लीजिए और एलएचएस दिखा दीजिए, या फिर दोनों पक्ष ले लीजिए और बराबर दिखा दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको सबसे सरल होगा वही विधि आप लगाओगे। और यहाँ ये देखा जा रहा है, यहाँ यदि हम दोनों पक्ष को लेकर चलते हैं तो शायद हमारा सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा, मुश्किल से 2 से 3 स्टेप में लग जाएगा। तो यहाँ ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों ओर कास कास भी है और दोनों ओर साइन साइन भी है, त्रिकोणमिति अनुपात समान है। बस यही है, साइन यहाँ नीचे लिखा हुआ है हर में, तो यहाँ अंश में लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉस हर में है तो यहाँ कॉस अंश में है। यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। बस ये है, आपको दोनों पक्ष लेकर चलेंगे तो थोड़ी ज्यादा आसानी होगी, इसलिए हम लोग यहाँ दोनों पक्ष लेकर हल करते हैं। देखिएगा, अब आपको एक काम करना है, आप ब्रैकेट लगा देना है। तो ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि दो लोग हैं। तिरछा गुणा करवा देते हैं। अगर एक संख्या इधर भाग कर रही है, यानी एक प्लस कॉस ए इधर भाग कर रहा है, दूसरी ओर आएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा। यहाँ साइन ए भाग कर रहा है, अगर दूसरी ओर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा। तो यहाँ देखिएगा, आपका पहले से उपस्थित है एक माइनस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा एक प्लस कॉस ए। क्योंकि एक प्लस कॉस ए भाग कर रहा है, इधर चला आएगा तो गुणा कर देगा। यहाँ साइन ए भाग कर रहा है, इस पार जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले से साइन ए मौजूद है, इसमें आएगा कौन गुणा करने के लिए? तो गुणा करने के लिए भी कौन आया? साइन ए। बात यहाँ थोड़ा सा है, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है एक प्लस कॉस ए। यानी यदि हम एक को ए मान लेते हैं, कॉस ए को बी मान लेते हैं, तो हमारा सूत्र कुछ बन रहा होगा। एक को हम लोग माने क्या है? ए, माइनस लगा दो, कॉस को हम लोग क्या माने हैं? बी। अच्छा, तो ये हो गया एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यदि यहाँ एक को ए माना गया है तो यहाँ भी एक को क्या माना जाएगा? ए माना जाएगा। प्लस लगा दीजिए। कॉस ए को आप लोग क्या मान लिए? बी, तो यहां भी क्या माना जाएगा? बी। अब यहां से एक बात स्पष्ट है, यदि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है, जैसा कि इसके पहले की वीडियोज में आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से अब हम इसको मिटा रहे हैं, खाली समझने के लिए लिखे हैं। अगर दो ब्रैकेट हैं, दोनों में वही संख्याएं लिखी हैं, केवल एक चिन्ह का अंतर है, तो वहां पर आप पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात ए स्क्वायर, अर्थात एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कौन है? कॉस ए। स्क्वायर है इसलिए हो गया कॉस स्क्वायर है। तो इतना तो आपका हो गया एलएचएस में। अब ध्यान दीजिएगा, साइन का गुणा साइन में। साइन ए यहाँ भी है, साइन ए यहाँ भी है, यहाँ भी घात एक है और यहाँ भी घात एक है। यदि राशियां समान है और उनका आपस में गुणा किया जाएगा तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो साइन का गुणा साइन में होगा, तो एक आधार उतार लीजिएगा। एक बार था, एक बार और मिल गया, तो ये हो गया 2 बार, अर्थात आपको मिल गया साइन स्क्वायर ए।
एक लिखो तो ठीक है और ना लिखो तो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक का स्क्वायर अगर देखा जाए दोस्तों कितना होगा, तो एक का स्क्वायर होगा एक गुणे एक, और जब एक का एक में गुणा करेंगे तो एक अकन्नम एक होगा। तो यहां हो गया एक माइनस, इधर तो है ही कॉस स्क्वायर ए, बराबर इधर तो वैसे लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या मिला हुआ है साइन स्क्वायर ए। यहाँ आपको एक सूत्र लिखाया गया जा चुका है पहले ही, एक माइनस कास स्क्वायर ए, ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए का। साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं एक माइनस कॉस स्क्वायर, ये कहां से लिखा गया इस सूत्र को, आपको एक सूत्र पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। जब आपको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो इसको आप रोक लो, कास स्क्वायर ए प्लस उधर जाएगा माइनस, एक तो लिखा था लिख दी, कास स्क्वायर ए प्लस था इधर आया हो गया माइनस। अतः हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह पर एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर एक माइनस कास स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो एक माइनस कास स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिया गया दोस्तों साइन स्क्वायर ए, बराबर इधर भी आपको मिल चुका है साइन स्क्वायर ये। यहां आपने देखा क्या कि जितना बाईं ओर लिखा है उतना ही दाईं ओर भी लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर है, और आपने इसे सिद्ध भी कर दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो सेकंडों में भी लग सकता है, मिनटों में। आप 1 से 2 मिनट में इस सवाल को लगा सकते हो। वैसे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो फिर आप इसे नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका आगे अगला क्वेश्चन। जी हाँ, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों की संभावना बहुत अधिक होती है पेपर में आने की। तो देखिएगा, इसमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, ये आपका विस्तृत प्रश्न है, थोड़ा लंबा हो सकता है, पर बहुत दिक्कत नहीं है। यदि आपको विधि पता है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपका ना लगे, लगेगा जरूर। इतना ध्यान रहे, क्वेश्चंस कैसे भी हो, एक बार यदि आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चंस जरूर लगेंगे। वो कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आपके लग जाएंगे, बस थोड़ा सूत्र को आप अच्छे से तैयार रखिएगा। जी, वीडियो स्पष्ट है या नहीं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? जी, दिखाई दे रहा है। अब चलिएगा देखते हैं, इसमें आप लोगों को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, और इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कहा गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है एक माइनस कॉस थीटा बटे एक प्लस कॉस थीटा के। ऐसा आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर स्थितियां आपके पास दो हैं, चाहे आप बायां पक्ष ले लीजिए दायां दिखा दीजिए, या फिर आप दायां पक्ष ले लीजिए बायां दिखा दीजिए, या फिर आप दोनों पक्ष ले लीजिए और बराबर दिखा दीजिए। तो यहाँ आपको थोड़ा लंबा उतारना है, तो चाहे तो आप एक पक्ष ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमेशा बड़े वाले को चुनेंगे अगर ऐसा हुआ तो। यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ द्विघात वाले हैं, यहाँ सब एक घात के हैं। तो यहाँ पर आप लेंगे कौन सा, एलएचएस। आरएचएस से भी आ जाएगा, सेम उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव्ड कर सकते हैं आप, बहुत बड़ा वो भी नहीं है, पर सरलता आपको यहाँ से होगी। यहाँ आपको गुणा भाग करना होगा तब इतना प्राप्त होगा, और यहाँ काटते हुए जाना होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मिटाना थोड़ा आसान है लेकिन बनाना थोड़ा कठिन है मिटाने की अपेक्षा। तो आइएगा देखते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग एलएचएस ले लेते हैं और लास्ट में आरएचएस दिखा देंगे। एलएचएस लेंगे और क्या दिखाएंगे दोस्तों, आरएचएस। जी, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, एलएचएस लेना है। क्या लेना है, एलएचएस। इसको आप नोट कीजिएगा, यहाँ यहाँ लिखेंगे एल एच एस लेने पर। आवाज क्लियर नहीं हो रही होगी तो आप कमेंट में जरूर बताना। एलएचएस लेने पर
चलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जा रहा है और इसमें दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अभी होल स्क्वायर मत खोलिएगा। यदि आपने अभी होल स्क्वायर खोल दिया, उत्तर तो तब भी आएगा, लेकिन आपको थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। बाकी कोई भी दिक्कत है नहीं, आप होल स्क्वायर खोलकर भी लगा सकते हैं, बिना खोले भी लगा सकते हैं। तो जो आपको सरल लगेगी वही विधि आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप होल स्क्वायर मत खोलिए। लाना क्या है, आपको कास लाना है। तो सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, अपने दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं। तो पहला काम है, हम सबको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, माइनस लगा हुआ लगा दीजिए। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहां देखिएगा, स्पष्ट हो चुका होगा आपको कि दोनों के हर समान है। जब दोनों के हर समान है तो आपको करना क्या है, एक हर उतार लेना है। क्या करना है दोस्तों, एक हर उतार लेना है। और जब आप एक हर उतार लेंगे तो अंश को चिन्ह सहित आप लिख देंगे, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, हर लेकिन एक नोट कर दीजिए। जब दो हर हैं तो दोनों अगर समान है तो आप एक हर उतार दीजिएगा। साइन थीटा ऊपर बचा हुआ है 1 - कॉस थीटा, होल स्क्वायर लगा है, आप अभी होल स्क्वायर को रहने दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, आप जो आपको सिद्ध करना है उसका भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आपको सिद्ध क्या करना है, 1 - कॉस थीटा बटे 1 + कॉस थीटा। मतलब ये है कि आपको लाना क्या है, तो आपको ऊपर कास लाना है, 1 - कास, जो कि आपको मिल चुका है। तो अब आप इसे गायब नहीं करोगे। तो अब आप ब्रैकेट खोल दो, अंश और हर अलग अलग कर दीजिए। तो अगर अंश का स्क्वायर होगा तो हर का भी क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, इसलिए आप अलग अलग कर दीजिए। तो ये हो गया 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को दोस्तों बिल्कुल भी आप कुछ नहीं करोगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा रहेगा। आपका अगला स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का तो आप सूत्र जानते हो। अगर आपको कहीं गलती से भी साइन स्क्वायर थीटा मिल गया तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। किसको, साइन स्क्वायर थीटा को, जैसा आपको नीचे मिल चुका है। तो ऊपर तो जो लिखा हुआ उसको लिख दो, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो होल स्क्वायर मिला हुआ है, लेकिन नीचे अलग से कॉस का स्क्वायर मिला हुआ है। जबकि हमें लाना क्या दोस्तों, नीचे 1 + कॉस थीटा लाना, हमें स्क्वायर बिल्कुल नहीं लाना है। तो इसके लिए हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ एक लिखा हुआ है, तो अगर हम एक को एक का स्क्वायर लिख दें तो मान में कोई परिवर्तन बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो गणित का नियम है, जोड़ो घटाओ गुणा करो या फिर भाग करो, मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे रहा हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर जैसा लिखा हुआ है आप वैसा लिख दीजिए, या फिर आपका है होल स्क्वायर तो आप इसे दो बार लिख सकते हैं। 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, जैसे आपको अगर यक्स स्क्वायर दे दिया जाता है तो आप वहां पर लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स। क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणे यक्स। और जब आप यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर को, तो जी हम यहाँ भी 1 - कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको भी दो बार लिख सकते हैं, 1 - कॉस थीटा गुणे 1 - कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब दोस्तों दो घात है, तो उसे आप दो बार लिख सकते हैं गुणे में। नीचे भी आपका सूत्र बन चुका है, ये एक को मान लो और बी मान लो कॉस को, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b। ए तो ए का मान है 1,
प्लस बी, तो बी का मान क्या है, कॉस थीटा। ये तो हो गया ए प्लस बी का। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी, तो ए का मान क्या है, एक, माइनस बी, तो बी का मान क्या है, कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी। अब आप देखिएगा, एक माइनस कॉस थीटा से एक माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्योंकि जितना अंश में लिखा हुआ है उतना ही सेम हर में भी लिखा हुआ है। तो अगर अंश और हर में कोई संख्याएं बराबर है और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो आप बड़े आराम से काट सकते हैं पूरे ब्रैकेट को। अब यहाँ शेष जो बच गया है उसको लिख दीजिए। ऊपर बचा हुआ है एक माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा हुआ है एक प्लस कॉस थीटा। देखिएगा दोस्तों, आपको यही तो लाना था या कुछ और लाना था। ऊपर आपको लाना है एक माइनस कॉस थीटा और नीचे लाना है एक प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया RHS। आप बड़े आराम से यहां लिख सकते हैं फ्रूट। ये रहा आपका आंसर, और यही आपने सिद्ध कर दिया जो आपको दे दिया गया था। आपको कहा गया था चाहे बायां लेकर दायां दिखाइए, चाहे दायां लेकर बायां दिखाइए, या दोनों लेकर बराबर दिखा दीजिए। तो आपने LHS ले लिया था, बायां पक्ष लिया था और आपने दायां पक्ष दिखा दिया। यही तो आपसे कहा गया है कि जो बायां है वो दाएं के बराबर है। तो जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। तो अतः अब आप कह सकते हैं प्रूव्ड, अर्थात यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ये नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। यदि आया होगा तब भी आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको समझ में आ चुका है। जी हाँ, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन आज का। इसमें आइए आज हम लोग देखते हैं कि दिया क्या गया। तो आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, जैसा कि आपको दे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक माइनस साइन ए बटे एक प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए होगा, ऐसा आपसे कहा गया है। मतलब ये है, आप चाहे बायां पक्ष ले लो दायां दिखा दो, चाहे दायां ले लो बायां दिखा दो, या फिर दोनों लेके बराबर दिखा दो। यहाँ आप दोनों तीनों विधियों से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप एक पक्ष लेना चाहें तो आप एक पक्ष ले सकते हैं, लेकिन हमेशा वही पक्ष लीजिएगा जिसके मान अधिक हो। यहाँ रूट लगा हुआ है, तो यहाँ रूट का अर्थ होता है घात एक बटा दो। रूट का अर्थ क्या होता है, घात एक बटा दो, तो यहाँ घात एक बटा दो है, जबकि यहाँ घात एक है। यहाँ घात कुछ रूट नहीं लगा हुआ है और कोई संख्या भी नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ घात एक है। तो बताओ एक बटा दो बड़ा है कि एक बड़ा है। तो आप बड़े आराम से कहेंगे कि एक बड़ा है, ना कि एक बटा दो बड़ा है। तो हम लोग यहां पर अगर एक पक्ष लेके चलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए लेने पर, अर्थात RHS लेने पर। नहीं तो आप बाएं से भी दायां दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान दोनों है। इस तरीके से यहाँ आप हल करेंगे और लिखेंगे। आपके बताए गए अनुसार हमेशा बड़े पदों को ही लेंगे, छोटे पदों को सिद्ध करने के बाद प्राप्त कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखा गया RHS लेने पर। RHS लेने का मतलब क्या है कि यहाँ घात एक है और एक घात बड़ी होती है एक बटा दो घात से। तो चलिएगा RHS लेते हैं। राइट हैंड साइड, दाएं हाथ का किनारा। तो शायद ये आपके दाएं हाथ का किनारा होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे आप सेक ए माइनस टेन ए, ऐसा कुछ लिख दिए। अब यहां पर दोस्तों आपको लाना क्या है, आपको लाना है रूट। एक बात तो आप तुरंत विशेष ध्यान रखिएगा, आपको क्या लाना है, रूट लाना है। लेकिन अब आपको यहां से एक पॉइंट मिल सकता है। आपको सेक ए माइनस टेन ए मिला है, लेकिन लाना क्या है, साइन लाना है। सिद्ध करना तो साइन, भले ही वो रूट में है लेकिन लाना क्या है, साइन। तो सबसे पहले हम लोग इनको तोड़ देंगे साइन और कॉस में। तो चलिएगा अब इनको हम लोग हल करते हैं। तो सेक ए का सूत्र होता है एक बटा कॉस ए, माइनस टेन ए का सूत्र होता है साइन ए बटा कॉस ए।
हो सकता है दोस्तों अब आपको स्पष्ट होगा कि दोनों के हर क्या है, समान। जब दोनों के हर समान है तो आप बड़े आराम से एक हर को नोट कर लीजिएगा, कौन से अंश को जब दोनों हर समान है एक हर उतार लीजिए, अंश को वैसे ही चिन्ह सहित जैसे लिखे हुए हैं उनको वैसे ही लिख दीजिएगा ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। स्पष्ट, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। अब अगर दिक्कत भी होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको दिक्कत क्या है इसमें। समझ में वैसे आ जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो एक है, एक लिख दीजिए। माइनस लगा है, बिल्कुल आप लगा दीजिए, माइनस लगा दिए। साइन ए था तो आप बिल्कुल ही साइन ए लिख सकते हैं। अब एक बात का ध्यान आप रखिएगा, जो आपको लाना है उसको आप जरूर ध्यान में रखिए। आपको लाना क्या था, एक माइनस साइन ए, तो आपको तो मिल गया है एक माइनस साइन ए। नीचे एक प्लस साइन ए लाना है, लेकिन अभी आपको मिला हुआ है कौन से। इसके साथ साथ आपको और अभी एक बात याद रखनी है कि आपको रूट भी लाना है। क्या लाना है, रूट। तो ये गणित का नियम है, अगर हमें रूट लाना है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको यक्स मिला हुआ है, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, यदि आपको यक्स मिला हुआ है और यक्स पर आप रूट लगाना चाहते हैं, अगर आप केवल रूट लगा दिए तो मान में परिवर्तन हो जाएगा तुरंत। तुरंत मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अब अगर आप चाहते हैं कि मान में परिवर्तन ना हो तो रूट भी लगाइए और स्क्वायर भी लगा दीजिए, जिससे स्क्वायर से अगर जरूरत लगती है तो रूट गायब हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, जो आपको पहले दिया गया था वही बच जाएगा। तो आज इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, यदि किसी संख्या पर रूट लगाना है अपने ओर से, तो यदि आप अपनी तरफ से रूट लगाते हैं तो आप मान में परिवर्तन होने से बचाने के लिए उस पर स्क्वायर भी लगा दीजिए, ताकि आपके मान में कोई परिवर्तन ना हो। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अगर रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। लेकिन पहले आपको मिला क्या था, यक्स मिला था। अगर पावर 1 है तो लास्ट में भी पावर 1 होना चाहिए, तुम्हारा 1/2 हो गया है। जब रूट लगाओगे तो रूट का अर्थ होता है 1/2, तो मतलब यक्स पे पावर आ गया 1/2। इसको फिर एक बनाना है तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 हर में है और यहाँ 2 अंश में है। अगर 2 से 2 कट गया तो खाली x पावर 1 है तो लिखा हुआ है, अर्थात मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा 1 मिनट जी। अब देखिएगा यहाँ पे यक्स पे अगर हम लोग रूट लगाते हैं तो रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। इसके मान में तुरंत हो गया परिवर्तन। उस परिवर्तन को रोकने के लिए हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि 2 से 2 अगर कट गया तो x पावर 1 ही लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था। इतना ध्यान रखिएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर रूट लगाते हैं, क्योंकि हमें रूट लाना है इसलिए हमें रूट लगाना होगा अपनी ओर से, और जब हम इस पे रूट लगा देंगे तो तुरंत हो जाएगा मान में परिवर्तन। इस परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग यहाँ तुरंत लगा देंगे स्क्वायर। क्या लगा देंगे दोस्तों, स्क्वायर लगा दिए। अब स्क्वायर लगाने के बाद एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें स्क्वायर गायब नहीं करना है, क्योंकि रूट नहीं हटाना है। अगर रूट हटा दिए तो फिर मतलब क्या रहा, रूट लगाने का। इसलिए स्क्वायर से तो आप रूट बिल्कुल नहीं हटाओगे। आप अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो आपको भिन्न मिली हुई है वो अंश और हर के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में है। तो जब भी आप ब्रैकेट खोलेंगे तो किस रूप में आपको प्राप्त होगा, अंश अलग हो जाएगा और हर अलग हो जाएगा। लेकिन ध्यान है अंश में 2 लोग हैं, दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अंडर रूट लिखा रहेगा। अब ऊपर आप देखिएगा यहां हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर है। ये तो आपने इतना हल किया है। इसके बाद देखिएगा इसमें ऊपर ऊपर तो अभी जो जैसा लिखा हुआ है आप वैसा ही लिख दीजिए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर है मिला हुआ। अभी इसके पहले ही क्वेश्चंस में आपको बताया गया है, अगर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है,
और यदि कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम वहां लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अब देखिएगा हम लोग कॉस स्क्वायर का सूत्र जानते हैं। कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको पूरे सूत्र पहले के वीडियोज में बता दिए गए, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब आपने कॉस स्क्वायर ए को साइन में परिवर्तित किया तो सूत्र बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपको लाना क्या है, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ऊपर लाना है 1 माइनस साइन ए, नीचे लाना है 1 प्लस साइन ए, मतलब यहाँ स्क्वायर नहीं लाना है। तो नीचे आपको स्क्वायर नहीं लाना है, ऊपर भी स्क्वायर नहीं लाना है। अब नीचे का स्क्वायर गायब कैसे होगा? यदि हम लोग एक को एक का स्क्वायर लिख दें तो हमारा सूत्र बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एक को ये मान लो, साइन को बी मान लो। तो यहां देखिएगा हम लोग वैसे ये भी रूट लगाएंगे जैसे लगे हुए हैं। ऊपर हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर है। आपको स्क्वायर लाना नहीं है, स्क्वायर गायब करना है। तो एक बात विशेष, यहाँ घात 2 है ना, तो हम इसको 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। अगर 3 घात होती तो हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं यदि आवश्यकता है तो यहाँ जरूरत है तो इसे 2 बार लिख दीजिए। 1 माइनस साइन ए गुणे 1 माइनस साइन ए। आपने जो होल स्क्वायर था उसको आपने 2 बार लिख दिया। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर था तो 1 माइनस साइन ए को आपने 2 बार लिख दिया। एक को ए माने हैं, साइन को बी माने हैं, तो सूत्र बना है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक ब्रैकेट में है दोस्तों ए प्लस बी, अर्थात ए तो ए का मान है 1 प्लस बी तो बी का मान है साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी तो 1 माइनस साइन ए। हमने एक को ही तो ए माना है और साइन को बी माना है, तो एक में हो गया ए प्लस बी और दूसरे में है रहेगा वही संख्या लेकिन बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो हो गया ए माइनस बी। अब आपको कुछ तो स्पष्ट हुआ होगा, जो संख्या हर में है वही अंत में भी है, यानी एक ब्रैकेट यहां भी है 1 माइनस साइन ए और ऊपर भी 1 माइनस साइन ए। जब नीचे की संख्या ऊपर से बराबर हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो पूरा ब्रैकेट आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये आपका कट गया साइन, साइन ए से साइन ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, यानी 1 माइनस साइन ए ऊपर था 1 माइनस साइन ए नीचे था, पूरा ब्रैकेट कट गया। अंडर रूट के भीतर आपको जो भी बचा हुआ उसको हम नोट कर दीजिए। बचा हुआ है 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए। अब ये आप देखिएगा, क्या आपको यही लाना था? तो अब आप अपने सवाल पे पूरा ध्यान हमेशा रखेंगे। आपको लाना क्या है? लाना है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। वही आपको मिल भी गया है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। देखो एलएचएस आया कि नहीं आया? आपने लिया क्या था? आरएचएस। प्राप्त क्या कर लिए? एलएचएस। तो यहां लिखोगे आपको मिल चुका है एलएचएस, और जब आपको एलएचएस मिल गया तो आप लिखेंगे प्रूव्ड, अर्थात यही आपको सिद्ध करना था। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावना पेपर में बहुत अधिक होती है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको वही करना है जो अभी तक आप करते आए हैं। आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इतना आपको दे दिया गया है। चाहे आप एलएचएस लीजिए, आरएचएस दिखाइए, या फिर आप आरएचएस लीजिए एलएचएस दिखाइए, या फिर आप दोनों लीजिए बराबर दिखा दीजिए।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में यदि आप दोनों पक्ष लेकर चलते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। वैसे एक पक्ष से भी आप दूसरा पक्ष सिद्ध कर सकते हैं या दूसरे से पहला भी सिद्ध कर सकते हैं, बस ये है आपको प्रमेयीकरण करना होगा, यानी गुणा भाग आपको करना होगा, जोड़ना घटाना भी पड़ेगा। लेकिन यदि आप दोनों पक्ष लेकर चलते हैं तो आपको ना तो जोड़ना पड़ेगा बाहर से और ना ही कुछ घटाना पड़ेगा। तो अब चलिएगा देखते हैं, हम लोग यहाँ दोनों नोट करते हैं, जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी उसका वहां वैसा उपयोग कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला काम है आपको साइन और कॉस में तोड़ना, क्योंकि आपको लाना क्या है, साइन और कॉस लाना है और यहाँ सेक दिया गया, तो सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया हो उसे साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों एक प्लस, जैसे यदि आप चाहते हैं एक ही पक्ष को लेकर हल करना तो अभी वो भी बता देते हैं, आप एक से भी दूसरा प्राप्त कर सकते हैं। एक प्लस सेक ए, इतना तो आपको दिया था, इस सेक ए को आप चाहे तो परिवर्तित कर सकते हैं तुरंत ही। सेक का हम लोग सूत्र जानते हैं, हमें साइन कॉस में तोड़ना है, जब दोनों पक्ष लेकर चलेंगे तो फिर नोट कर दीजिएगा एक बटा सेक ए को क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस ए। फिर नीचे भी आपका सेक है तो इसको भी लिख सकते हैं एक बटा कॉस ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना तो आपने बाई और हल ही कर दिया है, बराबर जो जैसे दिया हुआ है उसे वैसे ही नोट कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कॉस ए। जब जरूरत पड़ेगी तब इसका गुणा भाग किया जाएगा, नहीं तो ऐसा रहेगा। यहाँ बटे में अगर कुछ नहीं है तो बटे में क्या है, एक तिरछा गुणा हम लोग कर सकते हैं, कास का गुणा एक में होगा तो कास अकन्नम कॉस ए, एक का गुणा यहाँ एक में होगा तो प्लस एक अकन्नम एक, नीचे भी आपस में गुणा हो जाएगा, कास अकन्नम कॉस ए, ये रहा पूरे का बटा। अब पूरे का बटा क्या है, एक बटा कॉस ए, बराबर आपको लाना है साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कॉस ए। यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम लोगों में दो भिन्न मिली है, एक ऊपर और एक नीचे। यदि यहाँ हमारे हर बराबर है तो हम हर से हर को काट सकते हैं, और यदि अंश बराबर है तो हम अंश से अंश को भी काट सकते हैं। चाहे बटे के नीचे बटा है, बटे को उलट कर काटिए, और यदि आप समझ जाए तो हर से हर को आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जो बचा हुआ उसको नोट कीजिए, ये बचा हुआ है कॉस ए प्लस एक, बटे में क्या बचा है दोस्तों, एक बचा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, बाकी तो सब कट गए। इधर बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कॉस ए। अगर हम एक को पहले लिख दें और कॉस को बाद में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर प्लस है तो उसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है, अर्थात क्रम को बदलने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यदि आपको दे दिया गया हो 2+3, अगर आपको जरूरत है तो आप 3+2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 और 3 भी 5 होगा, 3 और 2 भी 5 होगा। तो यदि प्लस है तो वहां पर आप क्रम बदल देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक को पहले लिख दीजिए तो ये हो गया एक प्लस कॉस है, क्योंकि कॉस का चिन्ह क्या है दोस्तों, प्लस है। बटे में कुछ नहीं है तो एक एक का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमेशा एक छिपा होता है। ऊपर बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा हुआ है एक माइनस कॉस ए। भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या कर देगा, गुणा कर देगा, और ये भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा कर देगा, तो ये इधर तो था पहले से ही एक प्लस कॉस ए, गुणे में आ कौन गया, एक माइनस कॉस ए। एक प्लस कॉस ए तो था ही, यहां पर आ चुका है एक माइनस कॉस ए। जब दोनों एक तरफ हो गए तो केवल बचा कौन यहाँ पर, जी बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए, इतना, क्योंकि ये भाग कर रहा था, इधर आया तो गुणा करने लगा। यहाँ अगर हम लोग एक को a मान लेते हैं और cos को b मान लेते हैं तो ये हो गया एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, वही है, केवल प्लस माइनस का अंतर है।
तो हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, बाद में आप इसको यहां से नोट कर लीजिएगा, यहां हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, बराबर बचा क्या है दोस्तों, तो बराबर बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए। अच्छा, एक का स्क्वायर तो एक गुणे एक होगा, और अगर एक गुणे एक है, एक का एक में गुणा करते हैं तो आपको मान जो प्राप्त होगा वो एक प्राप्त होगा, एक अकन्नम। जी, तो कहेंगे एक पड़ोस में क्या है, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है दोस्तों, आपका साइन स्क्वायर ए। अच्छा, एक माइनस कॉस स्क्वायर ये अगर कहीं लिखा हुआ है, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और इधर यह तो है ही आपका साइन स्क्वायर ए। तो यहां आपको लिखना है एलएचएस बराबर है दोस्तों आरएचएस के। देखिएगा दोनों पक्ष आप बराबर सिद्ध कर लेगा, जितना बाई ओर लिखा है उतना दाई ओर लिखा है, क्योंकि आपने दोनों पक्ष को लेकर हल किया है, और जितना बाई ओर आया उतना ही आपका दाई ओर भी आ चुका है। तो आपने लिखा एलएचएस बराबर आरएचएस, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे प्रूव्ड। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, वैसे दिक्कत होगी नहीं, बहुत ही आसान तरीका है आपका। अब यहाँ आप ये भी कहते हैं कि हमें एक ही पक्ष लेकर चलना है, तो जी बिल्कुल आप एक पक्ष से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कहा जा रहा है और लगेगा नहीं, लगेगा जरूर। किसी भी पक्ष से आप हल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग चाहे तो एलएचएस लेकर आरएचएस दिखा दें, या आरएचएस लेकर एलएचएस दिखा दें, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ अगर एलएचएस लेते हैं तो देखिएगा आरएचएस भी आपका मिल जाएगा आपको। यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है एक प्लस, ये द्वितीय विधि है आपकी, या करके आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एक प्लस सेक ए बटे में क्या है, सेक ए। यानी हम लोग एलएचएस लिए हैं, क्या लिए हैं, एलएचएस। अब पहला काम तो हमारा वही होगा, हमें साइन कॉस में तोड़ना होगा, तो तोड़ दीजिएगा। एक प्लस सेक को हम तुरंत तोड़ देंगे एक बटा कॉस ए, नीचे सेक को तोड़ देंगे एक बटा कॉस ए, बटा एक कर दीजिए और तिरछा क्या कर दीजिए, गुणा। कॉस ए का गुणा एक में होगा, तो हो गया कॉस ए अकन्नम, कॉस ए प्लस लगा हुआ है, लगा दीजिए एक अकन्नम एक, नीचे भी दोस्तों हर में भी गुणा होगा, तो एक कॉस अकन्नम कॉस ए। ये तो आपका ऊपर हो गया, और नीचे बचा हुआ है एक बटा कॉस ए। आपको काम वही करना है जो अभी तक किए हैं, पहले के हर से दूसरे का हर बिल्कुल काट सकते हैं यदि समान है तो, और समान था आपने काट दिया। नियम अभी इसके पहले बताए थे कि अगर प्लस है तो क्रम भिन्न नियम लागू होता है, तो एक को पहले और कॉस को बाद में भी लिख सकते हैं। तो हो गया एक प्लस कॉस ए बटे में दोस्तों एक है तो एक लिखिएगा तब भी सही है, और नहीं लिखिएगा तब भी सही है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या फिर आप चाहें तो एक बचा था लिख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको लाना क्या है, नीचे एक माइनस कॉस ए लाना है, ऊपर साइन स्क्वायर ए लाना है। अभी तो आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ कुछ कीजिए कि आपको कुछ तो मिले। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, नीचे एक माइनस कॉस ए लाना है, तो हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, एक माइनस कॉस ए से गुणा कर देते हैं हर में। अब तो आ गया आपका एक माइनस कॉस ए, लेकिन मान तो बदल गया, पहले केवल एक प्लस कॉस ए था, अब तो एक माइनस कॉस ए हर में भी आ गया, मान परिवर्तित हो गया। इसलिए आप कुछ कीजिए कि मान में परिवर्तन ना हो, तो जितने से आप हर में गुणा किए हैं उतने से ही आप अंश में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब यदि आपको जरूरत पड़ती है तो एक माइनस कॉस ए से एक माइनस कॉस ए कट जाएगा, जो आपका पहले लिखा था वही लास्ट में भी बच जाएगा।
अर्थात बचेगा 1 + cos A बटा क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 - cos से 1 - cos कट जाएगा तो। लेकिन आप काटोगे नहीं, आपको काटना तो है नहीं। अगर काटना होता तो फिर गुणा क्यों करते। तो देखिएगा, इसको ऊपर है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे में आ गया a-b। तुरंत आपका सूत्र बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। और नीचे देखिएगा दोस्तों, अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, अर्थात 1 - cos A। अगला स्टेप, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 - cos स्क्वायर है बटे क्या होगा दोस्तों 1 - cos A। अब ऊपर आप देखिएगा, ऊपर आपको 1 - cos स्क्वायर ए दिया गया है। हो सकता है नीचे आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, इसलिए बगल में हम लिख दे रहे हैं। 1 - cos स्क्वायर ए मिला हुआ है तो आपका सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है दोस्तों 1 - cos ए। अच्छा देखिएगा, आपने लिया क्या था LHS, क्या लिए थे आप LHS, और प्राप्त क्या कर लिए साइन स्क्वायर ए बटा 1 - cos ए, अर्थात आपको प्राप्त हो गया RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड। अर्थात ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो चाहे आप दोनों पक्ष लेकर दोनों को बराबर दिखा दीजिए, या केवल और केवल LHS लीजिए, RHS दिखा दीजिए। इसी तरीके से हम RHS लेकर LHS भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दो विधियां आपको बता दी गई हैं, दोनों में से कोई तो समझ में आई होंगी। उम्मीद तो है कि आपको दोनों समझ में अच्छे से आ चुकी होंगी। तो अगर आप समझ गए तो आप वीडियो को नोट कर लेना, यानी वीडियो को रोक कर क्वेश्चंस को नोट कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वैसे ही आपको अगर सूत्र याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो अब इसको आप नोट कीजिए और मस्त रहिए। अब इतना ध्यान रखिएगा, इसको नोट करने के बाद आपको सूत्र जरूर याद करना है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त की जाएगी। आगे आने वाले क्वेश्चंस को कल बताया जाएगा, नहीं अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।